बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। इन वीडियोस को बनाने का बड़ा मकसद तो यही है कि माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें कम से कम ख़त्म नहीं कर सकते तो कम ज़रूर करने की कोशिश करना चाहिए। एक मसला जो माशरे में बहुत ज़्यादा है कि लोग, शादीशुदा लोग अचानक जज्बात में आके बहुत जज्बाती अंदाज में एक ही वक्त में 3 तलाक दे देते हैं। मसला सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी या 2 शख्स की ज़िंदगी का नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े हुए उसके बच्चे, उसके अजीज़ रिश्तेदार सभी मुतासिर होते हैं। और बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि शायद एक आदमी या 2 आदमी अफेक्टेड हुए, लेकिन एक पूरे सिलसिला अफेक्टेड लोगों का नज़र आता है। तो हमारे उलमाए दीन को चाहिए कि इस बात पे गौर करें। अगर शरअ में कोई गुंजाइश हो तो कोशिश ये होना चाहिए कि इस तरह कुरान में भी ज़िक्र है कि रजई तलाक दी जाए पहले। तो अगर रजई तलाक का मतलब ये है कि जिसमें रुजू करने की गुंजाइश हो, यानी 3 तलाक़ें ना दी गई हों, तो उसमें आदमी रुजू कर सकता है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि इस्लाम ने जो मर्द को हक़ दिया है जिस बात का, वो हक़ अपनी जगह बिल्कुल ज़ाहिर है कि एक शरई मसला है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। लेकिन ये है कि उसको बेहतर अंदाज से अगर समझने की कोशिश की जाए और उसको गौर फिक्र किया जाए तो उसके मसलों के कुछ न कुछ असरात को कम किया जा सकता है। क्योंकि देखना ये है कि पूरे की पूरी फैमिली जब अफेक्टेड होती है तो माशरे में एक तबाही का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कहाँ जाके ख़त्म हो कुछ पता नहीं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि उलमाए दीन अगर इस बात को मुनासिब समझें और उनको ये बात कुछ बेहतर महसूस हो या कुछ शरई उसमें कुछ गुंजाइश मौजूद हो तो उस पर गौर करें कि एक ऐसा कानून बनवाया जाए जिसके अंदर कोई भी शख्स एक वक्त में 3 तलाक़ें ना दे सके, और कोशिश करे कि वो 1 या 2 तलाक़ दे के गुंजाइश रखे ताकि रुजू किया जा सके। क्योंकि देखें शरअ के अंदर तो ये बात बिल्कुल तय है कि 3 तलाक़ के बाद तो फिर रुजू किया ही नहीं जा सकता। तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक ऐसा कानूनी दायरा बनाया जाए जिसके अंदर आदमी 3 तलाक़ देने से पहले उसके ऊपर एक प्रेशर हो कि वो सोच समझ के फ़ैसला करे। अगर वो बिलफ़र्ज़ अचानक जज्बात में आके 3 तलाक़ें एक साथ दे देता है तो फिर एक कानूनी गुंजाइश ये पैदा करना चाहिए कि अगर वो तलाक़ देता है तो जिस लड़की को तलाक़ दी गई हो उसको वो हर तलाक़ के बदले 10 लाख रुपए अदा करेगा, यानी 3 तलाक़ के बदले में वो 30 लाख रुपए उसको अदा करेगा, ताकि वो लड़की भी अपना कुछ ज़िंदगी को आसानी से बना सके। जब 30 लाख का प्रेशर लड़के के ऊपर होगा तो वो भी बहुत सोच समझ के फ़ैसला करेगा, और उसको भी पता होगा कि इसके बाद मुझे इतनी एक भारी भरकम रकम अदा करना पड़ेगी। तो वो कम से कम लोगों के जहन ये बनना शुरू हो जाएंगे कि जब वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे, माशरे में ये बात फैलेगी, तो नतीजा ये होगा कि वो लोगों के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि भाई एक वक्त में जो है वो 3 तलाक़ें नहीं देना चाहिए, वरना इतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो शरई तौर पे तो वो कर सकता है कि भाई 3 तलाक़ें एक टाइम में दे दे, लेकिन जब उसके ऊपर दबाव पड़ेगा कि रकम इतनी बड़ी अदा करना पड़ेगी तो वो भी कोशिश करेगा कि भाई एक टाइम में जो है कम से कम 1 या 2 तलाक़ दी जाए। उसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर मिसाल के तौर पे जब इंसान जज्बात में होता है तो उससे होश हवास बिल्कुल नहीं होते, और एक लॉजिकली बात ये भी समझ में आती है कि अगर एक ही वक्त में 3 तलाक़ों को देने का मकसद था तो फिर एक ही तलाक़ काफ़ी थी, क्योंकि वो मकसद तो तलाक़ ही का है कि वो 3 दे या 10 दे,
ایک ٹائم میں اگر وہ دے رہا ہے تو پھر ایک طلاق بھی کافی ہے، ایک طلاق کے بعد تو پھر معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 3 طلاقوں کا جو بظاہر سمجھ میں آتی ہے، یہ باقی تو مسئلہ شرعی طور پہ علماء دین اس کو طے کریں کہ 3 طلاقوں کا مطلب ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی رجعی طلاق دے اور اس کے بعد غور کرے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرے، تو ایک تو وہ فیصلہ سمجھداری کا ہوگا اور بہت وہ سمجھ کے کیا جائے گا، اس کے بعد پھر آدمی کو افسوس بھی نہیں ہوگا کہ اس نے جو فیصلہ کیا سوچ سمجھ کے کیا، کیونکہ اکثر ہمیشہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جذبات میں یہ کام کر جاتے ہیں، بعد میں افسوس بھی کرتے ہیں، ایک اکثریت لوگوں کی افسوس بھی کرتی ہے اور معاشرے میں پھر ایک برائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تجویز ہے، اگر سمجھ میں آئے تو اس پہ غور کیا جائے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، آمین۔